जैसे वो लोग मीटिंग के बहाने नाइट में आता है, कभी 12 बजे 1 बजे ऐसे करके नाइट में रूम पे आता है लोग कि मीटिंग देना है। और वो बैठ के सब लड़कियां और लड़के बैठते हैं और वहाँ पे यही समझाया जाता है कि आदमी को कैसे बुलाना है, अपना बात कैसे मनवाना है, बस यही सब बताया जाता है। और उस बीच में अगर कोई लड़कियां उन लोगों को पसंद आ गई तो फिर वो जिसके थ्रू आई है उसको बोलता है, लो किसी लड़की को मेरे रूम पे भेजो। आप अभी जिसे सुन रहे थे वो बिहार की एक लड़की है जिसे रोजगार देने के नाम पर एक कंपनी ने अपने यहाँ बुलाया, रहने खाने की सुविधाएं दी, लेकिन फिर हर दिन फ्रॉड कॉल करवाने लगे। दबाव बनाने जाने लगा कि और लोगों को कंपनी से जोड़ो तभी सैलरी मिलेगी। कुछ ही दिन में ये दबाव यौन शोषण में बदल गया। और ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हमारे साथी पुष्यमित्र की खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे कि कैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में कई शाखाएं चल रही हैं। एक कंपनी पर 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं। दिखाएंगे बेरोजगार लड़के लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर ठगी, यौन शोषण और क्रूरता की कहानी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बिहार में बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स एक लड़के को बेल्ट से पीटता दिख रहा है। 56 सेकंड के इस वीडियो में सपनों के पीछे भागने, छले जाने और शोषण का शिकार होने के लिए मजबूर बिहार के बेरोजगार युवाओं की दास्तान दर्ज है। वीडियो एक आयुर्वेदिक कंपनी DBR यूनिक से संबंधित बताया जा रहा है, जिस पर नौकरी के नाम पर हजारों युवकों को ठगने, मारपीट करने और 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। वीडियो में मारपीट के आरोपी अजय प्रताप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के साथ ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसकी तहें खुलने लगी। अजय से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि कंपनी में नौकरी के नाम पर आए लड़के लड़कियों को ज्वाइनिंग के वक्त 20,500 रुपए उनसे लिए जाते हैं। फिर उन्हें अपने ही जैसे लोगों को कंपनी से जोड़ने का टारगेट दिया जाता है। जो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं उनके साथ मारपीट की जाती है। DBR यूनिक में काम करने वाली सारण की एक लड़की संगीता ने कंपनी के CMD मनीष सिन्हा और तिलक कुमार सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ ठगी, मारपीट और यौन शोषण का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। यहाँ बता दें कि सुरक्षा के लिहाज से हमने पीड़िता का नाम बदलकर संगीता कर दिया है। वहाँ काम क्या कराया जाता है? वहाँ आयुर्वेद नहीं है, वहाँ बस आदमी बुलाने का ही काम करवाया जाता है। एक आदमी आएगा, वो 20,000 रुपया लेके आएगा, बस यही काम है। तो हर आदमी को टारगेट मिलता है कि आपको हाँ, हर एक आदमी को टारगेट मिलता है कि एक मंथ में कम से कम नहीं बुलाना है तो 5 से 6 लोगों को कैसा हूँ बुला देना है। और अगर कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो उस रूम फिर उसके साथ मारपीट होता था या आप घर से पैसा दीजिए। अब आप संगीता से ही सुनिए कि आखिर इस कंपनी में लोगों की भर्ती कैसे होती है। बताइए। जब हम पढ़ाई कर रहे थे उस बीच मेरे फोन पे रिक्वेस्ट आया था, फेसबुक पे रिक्वेस्ट आया था, उसको हम एक्सेप्ट किए। ऐसे ही नॉर्मली हाल समाचार हुआ। फिर उसके बाद जॉब का ऑफर मुझे उसको मिला कि यहाँ पे जॉब है, तुम यहाँ पे ये जॉब कर सकती हो। खासकर गर्ल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, रहने के लिए हॉस्टल है और खाना भी नहीं बनाना पड़ता है, मेस से आता है और पढ़ाई के लिए फुल टाइम मिलता है। 5 से 6 घंटा बस ऑफिस में ही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। इस तरीके का मेरे पास मैसेज आया और फिर इसके लिए 20,000 रुपया लगता था। हम बोले कि पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी हो जाएगा, अच्छा रहेगा। फिर ये सोच के हम वहाँ पे गए। जाने के बाद कैश 20,000 रुपया दिए हम, उसका जिसका रसीद उसे मुझे नहीं मिला। वहाँ पे ये बताया गया था कि ऑफिस में काम है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे सेंटर पे ले जाना स्टार्ट हुआ। वहाँ 2 से 2.5 मंथ रहे। वहाँ पे बस फ्रॉडिंग कॉल ही करना सिखाता था लोग। संगीता दावा करती है कि सैलरी की मांग करने पर कंपनी के CMD मनीष सिन्हा और तिलक ने कहा कि और 50 लोगों को कंपनी से जोड़ो तो शेयर होल्डर हो जाओगे। इस दबाव में उन्होंने अपने भाई और कुछ रिश्तेदारों को बुला लिया। हालांकि इस बीच संगीता अपने साथ मारपीट और यौन शोषण का आरोप भी लगाती है। मई में मुझे जब यहाँ छापा पड़ा यहाँ पे मुजफ्फरपुर में, तो फिर मुझे हाजीपुर ले गया लोग। वहाँ पे ले जाके ऑफिस में, DBR के ऑफिस में मेरा शादी भी जबरदस्ती करवा दिया लोग। उसके बाद फिर वहाँ से भी मुझे यही टॉर्चर मिला कि तुम्हें आदमी बुलाना है। उसके बाद फिर हम वहाँ से जैसे तैसे निकल के अपने घर गए। घर जाने के बाद फिर मुझे कंपनी के मालिक इमोशनल करके कि नहीं तुम यहाँ आओ, बात करना है, ये फर्जी कंपनी नहीं है, तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत हुआ, हम मानते हैं, इस बारे में बैठ के तिलक से एक बार बात करते हैं। ये सब बहुत सारी बातें बोल के मुझे फिर वो पटना ऑफिस में, DBR के ऑफिस में ही बुलाया। वहाँ पे जाने के बाद फिर मेरे साथ वही हुआ।
हाँ, टॉर्चर हुआ, फिर मेरा फ़ोन छीन लिया गया, फ़ोन को रीसेट कर दिया गया, मेमोरी कार्ड तोड़ा गया, सिम कार्ड तोड़ा गया। इस कंपनी के खिलाफ ये शिकायत सिर्फ संगीता ने ही नहीं, पुलिस के मुताबिक कंपनी के खिलाफ अररिया, दरभंगा, रक्सौल और गोपालगंज में भी शिकायतें हुई हैं। आयुर्वेदिक दवा का काम सिर्फ दिखावटी है। इनका मुख्य काम मनी सर्कुलेशन का है। यहाँ स्टाफ को टारगेट दिया जाता है कि इन्हें महीने में इतने नए लड़के या लड़कियों को जोड़ना है। किसी को 50, किसी को 40, ये जितना जोड़ते हैं इसी के हिसाब से इन्हें सैलरी दी जाती है। DBR बायो रिसर्च आयुर्वेद प्राइवेट लिमिटेड नाम की इस कंपनी के खिलाफ शिकायतों का सिलसिला लंबा है। 1 जून 2022 को अररिया में विनय कुमार ने नौकरी के नाम पर बुलाकर कमरे में बंद रखने की शिकायत की। 14 मई 2023 को रक्सौल में एक नाबालिग आदिवासी बच्ची ने दवा खिलाकर यौन शोषण का आरोप लगाया। 19 मई 2023 को मुजफ्फरपुर में ट्रेन से रक्सौल आ रही 12 लड़कियों को रेलवे पुलिस ने रेस्क्यू किया। इन लड़कियों ने DBR यूनिक में काम करने के नाम पर यौन शोषण की शिकायत की। 19 मई 2023 को मुजफ्फरपुर में ही ओमकार नाथ ने FIR दर्ज कराई। 27 अगस्त 2023 को दरभंगा में मोहम्मद हक ने नौकरी के नाम पर 16,500 रुपए वसूलने और बंधक बनाने की शिकायत दर्ज कराई। 5 नवंबर 2023 को गोपालगंज में जबरन ठगी के आरोप में शिकायत दर्ज की गई। अगस्त 2023 में रोहतास में एक युवक को काम के बदले 15,000 रुपए देने के लिए जबरन रोके जाने की शिकायत हुई। ऐसे संगीन मामले और इतनी शिकायतों के बावजूद पुलिस की सुस्त कार्रवाई पर सवाल उठने लाजमी है। पूरे मामले में पुलिस के रवैये का अंदाजा इस बात से लग जाता है कि संगीता ने जनवरी 2024 में सबसे पहले FIR दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं की गई। अदालत ने मार्च के अंत में अहियारपुर थाने को मामला दर्ज करने का आदेश दिया, लेकिन तब मामला दर्ज नहीं हुआ। अप्रैल में कोर्ट ने जब मुजफ्फरपुर पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया, तब जाकर 5 अप्रैल को FIR दर्ज की गई। हालांकि इन सब के बावजूद पुलिस अभी यौन शोषण की बात मानने से इनकार कर रही है। कंपनी के लोगों से मारपीट की बात तो सामने आ रही है, मगर यौन शोषण की बात अभी तक नहीं आई है। आरोप था कि 100 से 200 लड़कियों के साथ यौन शोषण हुआ है, वह भी निकल कर नहीं आया है। अभी तक हम लोगों को सिर्फ इसी लड़की की शिकायत मिली है। हमने पूछताछ की तो लोगों ने मारपीट होने और पैसा न दिए जाने की बात तो मानी, मगर यौन शोषण की बात नहीं कही। बिहार के महिला संगठनों ने इस मुद्दे पर अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन के दौरान भाकपा माले की विधान पार्षद शशि यादव भी मौजूद थी, जो पार्टी की जांच टीम के साथ मुजफ्फरपुर गई थी। उन्होंने जो बताया आप भी सुनिए। जांच में सबसे पहले जिस बिल्डिंग में इस तरह की घटना घटी थी, उस बिल्डिंग में हम लोग गए। वहाँ उस दिन तक कई लड़के थे और उस बिल्डिंग को सील तक नहीं किया गया था। तो सबसे पहले ये प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली। और इतने दिनों के बाद भी जो मनीष सिन्हा जो मुख्य अभियुक्त है वो गिरफ्तार नहीं हुआ था, जो तो पिछले बार भी 1 साल पहले वहाँ पे छापामारी हुई थी। बावजूद 1 साल के बाद उसी बिल्डिंग में वहाँ बच्चे पाए जाते हैं और घटना फिर दोबारा होती है। तो ये बिना कोई राजनीतिक संरक्षण के, बिना राजनीतिक सह के ऐसी मतलब परिघटना नहीं हो सकती है। ये शर्मनाक है कि जिस शहर में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे मामले हुए, उसी शहर में फिर एक घटना हुई जिसमें पुलिस, सरकार, राजनीतिज्ञों और दलालों का पूरा नेटवर्क है। और ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं है, इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश के अंदर है। लखनऊ और गोरखपुर तक के मामले सामने आए हैं। और अभी भी जो इस चिटफंड कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो अभी तक नहीं पकड़ा गया। हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो महिलाएं इससे गुजरी हैं भयानक यौन हिंसा से, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस आरोपी कंपनी के अधिकारियों की बिहार के बड़े नेताओं तक पहुंच की बातें भी हो रही हैं। DBR यूनिक के फेसबुक पेज पर CMD मनीष सिन्हा की केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे के साथ तस्वीरें हैं। ये तस्वीर जिस वक्त की है उससे पहले ही मनीष पर ठगी और मारपीट का केस दर्ज हो चुका था। एक तस्वीर बिहार के डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद के साथ भी है। एक तरफ कंपनी पर ठगी से लेकर यौन शोषण तक के आरोप लग रहे हैं, दूसरी ओर इसकी ब्रांच धड़ल्ले से अपना काम कर रही है। कंपनी के लोग इसे बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं, लेकिन आरोपों और दावों के बीच बिहार में एक बार फिर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड जैसा परिदृश्य बनता दिख रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में
जरूर बताएं। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।